नमस्कार, NTV इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। पेश है आज की प्रमुख हलचल। 14 अप्रैल को आज पूरे देश में भारत के संविधान के निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पूरे देश में पूरी आस्था और हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। सीधी जिले में भी बाबा साहेब के अनुयायियों ने बाबा साहेब की जयंती की खुशी में पूरे जिले में जगह जगह जुलूस निकाला और सीधी शहर के अंबेडकर चौक पहुंचकर बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके बाबा साहेब के बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। इस दौरान राजनीतिक दलों के लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अभी कई सपने हैं जो पूरे नहीं हुए हैं और इसके लिए उन्होंने कहीं ना कहीं सरकार की ओर निशाना भी साधा। बाबा साहेब की जयंती पर बाबा साहेब के सपनों पर लेकर की गई बातचीत पर NTV इंडिया न्यूज की रिपोर्ट देखिए। आज इस देश के संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती है। आज बाबा साहब की जयंती के मौके पर राजनीतिक दलों के लोग, उनके अनुयायी उनकी प्रतिमाओं पर जाकर उनके प्रति अपना सम्मान प्रकट करके उनके बताए हुए मार्ग पर चलने की शपथ ले रहे हैं। लेकिन बाबा साहब के बहुत से अनुयायी अभी भी ऐसे हैं जो मानते हैं कि बाबा साहब के अभी सभी सपने पूरे नहीं हुए हैं। बाबा साहब का मिशन अधूरा, हमसे मिलकर करेंगे पूरा। बाबा साहब के मिशन अधूरा, हमसे मिलकर करेंगे पूरा। देखिए, बाबा साहब का जो मिशन अभी तक अधूरा है। वास्तव में अभी हमारा जो भारत देश है, देश के अंदर जो घोर अन्याय अत्याचार या भूमि से गरीबों को वंचित किया जाता है, उनके पास 2 डिसमिल 5 डिसमिल जमीनें नहीं हैं और गरीब लोगों को घर बनाने के लिए स्थान नहीं मिल रहा है और बड़े बड़े महिम लोग जो हैं जो 100-100 एकड़ 500-500 एकड़ ज़मीनें छिनाए हुए हैं। बाबा साहब ने मिशन में अपने इस संविधान में ऐसी कोई बात नहीं लिखी है जिसे बराबर का हक और अधिकार न मिले। लेकिन हमारे इस देश में, भारत देश में संविधान में कहीं ना कहीं हस्तक्षेप किया जा रहा है और संविधान पूर्णतः बाबा साहब की लागू नहीं की जा रही। बाबा साहब के बहुत सारे सपने थे, जिस प्रकार से हमको अपने हक अधिकारों के लिए लड़ना पड़ता है। आर्थिक स्थिति हमारे समाज की खराब है, उसको सुधारने के लिए कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है सरकारों द्वारा। सिर्फ चुनावी वादे किए जाते हैं और जब जमीनी स्तर पर बात आती है तो जमीनी स्तर पर कुछ नहीं दिया जाता है। 1250 के नाम पे महिलाओं को बेवकूफ बनाया जा रहा है। यहाँ 5 किलो अनाज के नाम पे सरकार द्वारा यहाँ पर एक गुलामी जैसी स्थिति समाज के लोगों को प्रदान कर दी जाए। समान शिक्षा, समान अवसर और समान न्याय की बाबा साहब बात करते थे। ये तो उन्हीं के संविधान पे पूरा देश चल रहा है, फिर ऐसा संतोष क्यों हो रहा है? संतोष है, बना हुआ है संतोष। जो उनका सपना था वो कहाँ पूरे, उनके सपने कहाँ पूरे कर रही है सरकार। हम लोग पूरी अपनी तरफ से पूरा प्रयास करने का कोशिश करते हैं, लेकिन वो जमीनी स्तर पर, मूलभूत स्तर पर कहाँ पर लागू है। जमीन पर कहीं दिख नहीं रहा है। हमारे साथ में दोहरा व्यवहार होता है, दोहरी नीति अपनाई जाती है, ये सारी व्यवस्थाएं हैं। बाबा साहब ने शिक्षा पे जोर दिया था, समाज को साक्षर होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। समाज इस ओर कितना अग्रसर है? समाज अपनी तरफ से प्रयास कर रहा है, लेकिन आज की डेट में देखिए, शिक्षा को जिस प्रकार से महंगा कर दिया है। सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों को बढ़ाया जा रहा है। जो सरकारी संस्थान थे, जैसे DU था, JNU थे, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट थे, उनका बजट कम कर दिया गया है। तो हमारे बच्चे जाए तो जाए कहाँ, पढ़े तो पढ़े कहाँ? किस प्रकार से जिस पहले JNU का इतना नाम चलता था, JNU को इतना बदनाम कर दिया गया है कि अब ये स्थिति हो चुकी है कि हमारे बच्चे पढ़ने लायक भी नहीं बच रहे हैं वहाँ पर। ये देश पूरी तरह से बाबा साहब के संविधान पर ही चल रहा है, उनके ही नियम कायदे कानून चल रहे हैं, उसे सभी जाति धर्म वर्ग के लोग मान रहे हैं। जब कभी संविधान संशोधन या आवश्यकताओं के अनुसार किसी कानून को बनाने की आवश्यकता महसूस की जाती है तो उस पर इतना विचलित होने की क्या आवश्यकता हो जाती है? संविधान संशोधन जब किया जाता है, संविधान में बहुत सारे जो बिल लाए जाते हैं, तो उसमें ये सरकार अपने से ही अपने निर्णय ले लेती है। अपने ही गुट के लोगों को, NDA गवर्नमेंट जो अपने ही लोगों को बैठा के निर्णय ले लेती है कि और विपक्ष नहीं है क्या सरकार में? विपक्ष अपोजिट में एक विपक्ष होता है, विपक्ष से भी पूछा जाता है कि आप साथ में मिलकर निर्णय लिए जाते हैं। पहले की भी सरकारें होती है तो पक्ष विपक्ष मिलकर बात करता था, लेकिन ये तो एक तरफा व्यवहार चल रहा है इनका। एक तरफा संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है, ऐसा कहने से क्या लगता है आपको कि बाबा साहब का संविधान खतरे में है? बिल्कुल संविधान खतरे में है, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि संविधान खतरे में। जिस प्रकार से आर्थिक स्थिति देश की खराब चल रही है, निजीकरण किया जा रहा है, निजी कंपनियों को, सारी कंपनियों को बेचा जा रहा है। आने वाले समय में हमारे बच्चे, जो हमारे समाज के बच्चे तो रिजर्वेशन के बेसिस पर नौकरी पा जाते थे, BHEL NCL वगैरह में इनका निजीकरण कर दिया जाएगा तो हमारे बच्चे जाएंगे कहाँ पढ़ने के लिए?
और नौकरी के लिए कहाँ दर दर भटके रहेंगे। ये स्थिति बनाई जा रही है देश की। कैसे कैसे सुधरेगा, कैसे बाबा साहब के सपने पूरे होंगे, आपकी नजरिए से क्या है? हम लोग अपनी तरफ से पूरी तरह से प्रयासरत हैं और सरकार को समझना पड़ेगा आने वाले समय में, क्योंकि ये जो मूल निवासी बहुजन समाज है धीरे धीरे जागरूक हो रहा है और जिस प्रकार से हमारे संस्थानों को, शिक्षण संस्थानों को और निजीकरण किया जा रहा है, प्राइवेट किया जा रहा है निजी कंपनियों को, तो धीरे धीरे एक और परिवर्तन आएगा। और यह देश बाबा साहब के दिए हुए संविधान और उनके बताए हुए रास्तों पर चल रहा है। बाबा साहब ने इस देश के समस्त नागरिकों के लिए समान शिक्षा, समान न्याय और समान व्यवस्थाओं की बात की थी, लेकिन फिर भी न जाने क्यों कुछ लोग ये मानते हैं कि बाबा साहब के बहुत से सपने अभी अधूरे हैं। उनको लेकर वो ये उम्मीद और अपेक्षा करते हैं कि सारी व्यवस्थाएं और स्थितियां उनके अनुरूप हो, लेकिन ये कहां तक हो पाएगा, इसके लिए सभी के सहयोग और बाबा साहब के बताए हुए मार्गों पर चलकर ही ऐसा संभव होगा। एनटीवी इंडिया न्यूज के लिए धर्मेंद्र की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी सीधी द्वारा सबका साथ, सबका विकास और विकसित भारत के संकल्प के साथ भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जन्म जयंती पर अंबेडकर चौक पहुंचकर भाजपा जिला अध्यक्ष देव कुमार सिंह चौहान की अगुवाई में बाबा साहब को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए माल्यार्पण किया। पुष्पांजलि अर्पित करने वालों में प्रमुख रूप से भाजपा जिला अध्यक्ष देव कुमार सिंह चौहान, लोकसभा संसदीय क्षेत्र के सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा, सीधी विधायक श्रीमती रीति पाठक, भाजपा प्रदेश कार्य समिति के सदस्य इंद्रशरण सिंह चौहान, के तिवारी, जिला पंचायत अध्यक्ष मंजू रामजीत सिंह, पूर्व जिला अध्यक्ष ब्रिज बिहारी लाल शर्मा, लालचंद्र गुप्ता, जनपद अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह परिहार सहित अनेक पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस दौरान पार्टी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने बाबा साहेब अमर रहे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारत माता की जय के शानदार उद्घोष किया। पूर्व संध्या पर पार्टी पदाधिकारी द्वारा अंबेडकर चौक की सफाई एवं दीप जलाकर सजावट का कार्य किया गया था। जिले के 1000 से अधिक बूथ पर पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर जी की जयंती मनाई गई। 14 अप्रैल को भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ज्ञान सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस जनों ने कलेक्ट्रेट चौक स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। उक्त अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए जिला कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि आज भी बाबा साहेब के विचार समाज के हर तबके को अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने की प्रेरणा देते हैं। ज्ञान सिंह ने आगे कहा कि बाबा साहेब ने कहा था कि मैं ऐसे धर्म को मानता हूं जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की शिक्षा देता हो। जिला अध्यक्ष ने आगे कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन यह सिखाता है कि शिक्षा और संगठन शक्ति का उपयोग कर कोई भी व्यक्ति समाज की दिशा बदल सकता है। उनके विचार आज भी युवाओं के लिए प्रेरणादायक हैं। उक्त अवसर पर बड़ी संख्या में कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी और कांग्रेस जन उपस्थित रहे। 14 अप्रैल 2025 को समाजवादी पार्टी जिला सीधी के द्वारा भारत रत्न संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के अवसर पर कलेक्ट्रेट चौराहा में स्थापित बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कार्यक्रम किया गया, जिसमें मौजूद समाजवादी पार्टी के प्रदेश महासचिव रीवा संभाग प्रभारी राम प्रताप सिंह यादव, प्रदेश सचिव सिगरौली, जिला प्रभारी श्रवण कुमार विश्वकर्मा, पूर्व जिला अध्यक्ष रामराज यादव, जिला अध्यक्ष राजेंद्र सिंह पटेल, शहर अध्यक्ष समर बहादुर यादव, जिला प्रमुख महासचिव दिनेश सिंह यादव मौजूद रहे। कार्यक्रम में मौजूद समाजवादी पार्टी के नेताओं ने बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद उनके बताए हुए रास्तों पर चलने की शपथ ली। इस दौरान समाजवादी पार्टी के प्रदेश महामंत्री राम प्रताप यादव ने कहा कि बाबा साहेब ने हमें साक्षर और शिक्षित बनने, जात पात के भेदभाव मिटाने और समानता के अधिकार का संदेश दिया है। विगत दिनों सीधी जिला कोतवाली थाना अंतर्गत पडरा बाईपास में रईस साकेत नाम के एक व्यक्ति को अज्ञात लोगों ने पिकअप वाहन और चाकू से उस पर हमला करके उसकी हत्या करने का प्रयास किया था, जिसे इलाज के लिए गंभीर हालत में जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां पर उसकी हालत गंभीर होने की वजह से उसे इलाज के लिए रीवा रेफर कर दिया गया था। इस मामले की सूचना थाना कोतवाली को दी गई थी। पुलिस ने इस मामले में तत्परता से जाँच पड़ताल शुरू कर दी थी। इधर इलाज के दौरान घायल रईस के परिजनों ने इस दौरान मीडिया को उस पर हुए हमले के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया भी दी थी और कहा था कि इस हमले में उन्हें शंका है कि घायल रईस की पत्नी के द्वारा ही यह काम कराया गया है।
हमारा तेरसिया साकेत। क्या घटना क्या हुई? ये घटना ये है सर, हाँ कि रही साकेत घर से चला सब्जी लेने के लिए पल्सर गाड़ी से। जब गाड़ी लेके आवा एक पुलिया पड़ती है बाईपास के अंदर, उस पुलिया के पास आवा तो वो पिकम पहले से लगाए रहे, पिकम पहले से लगी थी रास्ता में। जब वह गाड़ी निकला थी तो पीछे से वह ठोक दी। पिकम वही लगाया था इंद्रभान। कौन इंद्रभान? इंद्रभान वही की आशिक है, क्रांति की आशिक है। क्रांति की आशिक है। क्रांति कौन है? क्रांति रईस के पत्नी है, जो घायल है। हाँ जो घायल है कोमम है, जो उसका पत्नी है क्रांति। और ये खोपड़ी जौन है तो ऐसा काट के उठाए, हाँ ओकर उल्टा है पूरा, कम से कम 50-60 टाँका लगा है लड़का की। ओके बाद जब जान की यह मतलब मर गया है, जब जान की मर गया है तो पिकम वाला पिकम चढ़ा दी इसी गुठुआ के नीचे से। अब पुलिस से ये मांग करी थी सर, हाँ कि मतलब पत्नी को तो जेल होए और जितना लोग रहे हैं तो पत्नी से मारपीट के बयान ली जाए, हाँ कई लोग से मरवाई सी, जितने लोग रहे हों हाँ तो सब पकड़ा जाए। कुछ दिनों से इलाज के लिए रीवा में भर्ती रईस की इलाज के दौरान मौत हो गई। 14 अप्रैल को इस घटना में मृत्यु हुई। रईस के परिजन उसके शव को लेकर सीधी बाईपास पहुंचे और उन्होंने चक्का जाम करके प्रदर्शन करने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें समझाइश दी और प्रदर्शन खत्म कराया। इस मामले में मीडिया ने जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अरविंद श्रीवास्तव से की जा रही कार्यवाही के संबंध में जानकारी चाही तो उन्होंने मीडिया को विस्तार से जानकारी दी और बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी के खिलाफ कानून की संबंधित धाराओं के तहत कार्यवाही की जा रही है। ये दिनांक 9 को ये थाना कोतवाली में शासक की सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति घायल अवस्था में जिला अस्पताल में एडमिट है, जिस पर थाना कोतवाली की पुलिस ने मौके पर जाके उसकी जांच की तो परिजनों द्वारा इसे प्रथम दृष्टया जो उन्हें सूचना थी उसके आधार पर एक एक्सीडेंट का केस कायम हुआ था, जिसके बाद उसको रेफ़र किया गया था रीवा में, जिसकी कल मृत्यु हो गई थी। एवं इस मामले में थाना प्रभारी द्वारा तत्परतापूर्वक जब विवेचना की गई, घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और घटनास्थल के निरीक्षण के बाद में विवेचना में यह बात सामने आई कि मृतक के साथ में बर्बरतापूर्वक जो है उसकी हत्या की गई है एवं वाहन से उसे एक्सीडेंट किया गया और उसे रिवर्स करके कुचला भी गया था, जिसकी सूचना पर इस मामले में धारा हत्या के प्रयास के अपराध की समुचित धाराओं को अपराध दर्ज किया गया है, जिसकी विवेचना जारी है। आज दिनांक को करीब 4:30 के आसपास जब तक कि 100 को लेके उनके गांव वापस आ रहे थे तो NH में एक स्थान पर कुछ लोगों ने, असामाजिक तत्वों ने उसको रोक लिया और उसके बाद उस चक्का जाम करके और अनावश्यक रूप से लोगों को पीड़ा पहुंचा रहे थे, जिस घटना पर भी संज्ञान में लिया गया है। इस पर भी समुचित वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। रिपोर्टर हिमायत रौतेला ने बताया कि नैनीताल में इन दिनों मौसम सुहाना है और पर्यटन सीजन जोरों पर है। देश भर से हजारों की संख्या में पर्यटक यहां पहुंच रहे हैं, जहां एक ओर लोग पहाड़ों की ठंडी हवा और नैनी झील के नजारों का लुत्फ उठा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर शहर अव्यवस्थाओं से जूझ रहा है और होटलों की बढ़ती मांग के चलते रेट आसमान छू रहे हैं। बजट वाले होटलों के में भी कमरे महंगे दामों पर दिए जा रहे हैं। पर्यटक मजबूरी में मनमाने दाम चुकाने को विवश हैं। कई होटल पहले ही फुल हो चुके हैं, वहीं टैक्सी चालकों ने भी किराए में भारी इजाफा कर दिया है। हल्द्वानी से नैनीताल आने के लिए अब यात्रियों को 300 से 500 रुपए तक देने पड़ रहे हैं। टैक्सियों की संख्या कम होने से पर्यटकों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। रोडवेज बसों की स्थिति भी चिंताजनक बनी हुई है। दिल्ली, बरेली, हल्द्वानी और काठगोदाम से आने वाली बसों में सीट पाने के लिए मारामारी मची है। यात्रियों को घंटों बस स्टैंड पर लाइन में लगना पड़ रहा है। कई को तो खड़े होकर सफर करने को मजबूर होना पड़ा। और अब से प्रादेशिक हलचल। जैन मुनियों पर लाठी डंडे से हमला लहूलुहान किया। नीमच के सिंगोली में घटना के विरोध में नगर बंद, पुलिस ने आरोपियों का निकाला जुलूस। गुना में बीएसपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज, जुलूस पर पत्थरबाजी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। दलित की बारात को मंदिर में जाने से रोका। इंदौर में दबंगों ने लौटाया। पुलिस की समझाइश के बाद सिर्फ दूल्हे को मिला प्रवेश। और रीवा से प्रयागराज जा रहे बीजेपी नेताओं पर हमला, बाइक सवारों ने कार पर फेंका बम। यूपी पुलिस ने FIR दर्ज की।
और अब पेश है राष्ट्रीय हलचल। पीएम मोदी ने हरियाणा के रामपाल को जूते पहनाए। 14 साल तक उनसे मिलने के लिए नंगे पांव रहे। वक्फ कानून पर हिंसा, 24 परगना में पुलिस की गाड़ियां जलाई। प्रदर्शनकारियों ने हाईवे जाम किया। गुजरात में 1800 करोड़ की 300 किलो ड्रग्स जब्त। पोरबंदर से 190 किलोमीटर दूर समुद्र में फेंक कर भागे तस्कर। और प्रयागराज में दलित युवक को जिंदा जलाने के बाद बवाल। कांग्रेस सांसद और प्रदेश अध्यक्ष की गाड़ियां घेरी। हत्यारोपियों के घर तोड़फोड़। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।